Welcome, children. Today we will start the new chapters. Pay attention. King Thrushbeard, new chapter we will discuss today. So, here is the story. In a distant kingdom, years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. Okay, arrogant, haughty means proud. Okay, a girl was feeling very proud of herself. और arrogant means बहुत rude type की. She never used to behave properly with anyone. वो अपने आप को she used to think that I am the best in the world. I am the most beautiful girl. That was the nature of that princess. When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young princes. The princess did not like any one of them. So one day what happened? एक दिन राजा ने अपनी बेटी का अपने प्रिंसेस का जब देखा ऐसा नेचर है, एक दिन उसने उसकी शादी के लिए मैरिज के लिए एक बैंक्वेट तैयार किया और ओके और उस बैंक्वेट में he invited banquet means assembly where all the young prince they used to assemble and the princess can search for the best prince for her as a life partner, isn't it? अपने लाइफ के लिए शादी करने के लिए प्रिंसेस अपने लिए बेस्ट प्रिंस वहां पर सिलेक्ट कर सके, ऐसा एक असेंबली उन्होंने तैयार किया किंग ने. And he invited all the best young prince from the world. The princess did not like any one of them. मगर princess इतनी arrogant थी, she did not like any one of them. किसी को उसने पसंद नहीं किया. Even उसने एक प्रिंस को तो बहुत ज्यादा ही she what उसने बदतमीजी की उसके साथ. Means she used to call that king prince थे king Thrushbeard के. Okay, and she named one prince King Thrushbeard because his pointed beard reminded her of the beak of a thrush. Thrush means the name of a bird. एक bird का नाम है, isn't it? Thrush. और उसके beak जो है उसके जैसा उसने एक प्रिंस को नाम दे दिया किंग थ्रशबियर्ड. एंड प्रिंस को तो बहुत खराब लगा कि मुझे इसने एक बर्ड का नाम दे दिया. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड सून आफ्टर द किंग लॉस्ट हिज पेशेंस. अब उसके बाद किंग को तो बहुत ही गुस्सा आया कि इसने सारे बदतमीजी की सारे प्रिंसेस के साथ, पूरे वर्ल्ड के प्रिंस आया और सबके साथ इसने इस तरह से बदतमीजी की. एंड वन डे व्हाट द किंग डिड, ही मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग ही सॉ अ बेगर. एक बेगर को उसने देखा किंग ने और उसे बुलाकर और उसके साथ गुस्से में इन अ फिट ऑफ एंगर मीन्स बहुत ही गुस्से में था. एंड द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम एज हिज वाइफ. और उस बेगर को उसने अपनी बेटी के हाथ को दे दिया. दैट गो विथ दैट बेगर एंड लिव विथ हिम. द प्रिंसेस स्क्रीम्ड एंड क्राइड. ओके, प्रिंसेस बहुत चिल्लाई रोई कि मुझे ऐसा मेरे साथ मत कीजिए फादर. बट द किंग डिड नॉट हियर एनीथिंग ऑफ दैट प्रिंसेस. लिसन टू हर एंड शी वॉज फोर्स टू गो विद द बेगर. और से फोर्स किया गया कि तुम्हें अब बेगर के साथ ही जाना है, उसी के साथ अब आपको रहना है. यू आर नो मोर द प्रिंसेस. ऑन द वे दे पास्ड अ ब्यूटिफुल सिटी. नाउ अब बेगर के साथ वो प्रिंसेस चली गई और रास्ते में ऑन द वे दे सॉ अ ब्यूटीफुल सिटी. ओके, प्रिंसेस ने एक ब्यूटीफुल सिटी देखा. हुज सिटी इज दिस? और शी आस्क्ड, बेगर से उसने पूछा ये किसका सिटी है? इट इज किंग थ्रशबियर्ड्स. और उसने कहा, बेगर ने कहा ये किंग थ्रशबियर्ड का है. इट माइट हैव बीन योर्स. और बेगर ने कहा ये तुम्हारा हो सकता था. मीन्स अगर तुमने उस प्रिंस को रिजेक्ट नहीं किया होता असेंबली में बैंक्वेट में तो आज ये तुम यहाँ की महारानी होती. द बेगर सेड. द प्रिंसेस क्राइड. देन दे रेज्ड अ लिटिल हाउस. प्रिंसेस रोने लगी और वो अब एक छोटे से घर में पहुंच गए. हुज रिचेड हाउस इज दिस? किसने कहा? प्रिंसेस आस्क्ड कि इतना गंदा सा खराब सा किसका घर है? It is mine. You will live in it with me, said the beggar, pushing her inside. beggar ने उसे अंदर घुसाते हुए घर के अंदर कहा कि ये मेरा है, जैसा भी है, you have to live with me in this dirty house.
नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लाइफ वॉज हर्ड फॉर द प्रिंसेस। अब तो प्रिंसेस के लिए लाइफ बहुत ही हार्ड हो गया था। हार्ड मीन्स वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज उसे एक बेगर की लाइफ जिंदगी जीन बेगर की वाइफ हो गई थी, कितनी पुअर एक प्रिंसेस थी। शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क। उसे अब घर का सारा काम करना पड़ता था, वो जो कभी भी अपने लाइफ में नहीं की है। नाउ शी हैज टू डू। इवन शी हैज टू क्लीन द यूटेंसिल्स ऑल्सो। शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। और उसे पैसे कमाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था काम करने, सफाई करने, गंदा काम। द बेगर गॉट हर अ पोजिशन as kitchen maid at the castle. ओके और बेगर ने उसे कैसल में मीन्स महल में, किंग थ्रशबर्ड के महल में किचन में एक मेड का पोजीशन उसे नौकरी पे रखवा दिया। वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क। शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड। और वो क्या करती थी, उसे भूख लगती थी तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, जितना भी जूठा बचा हुआ खाना रहता, शी यूज्ड टू स्टोर इट इन अ यूटेंसिल। एक आयरन पॉट में उसे इकट्ठा करके और छुपा करके चोरी से अपने घर लाती थी, फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को खिलाने के लिए। वन डे एज शी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। एक दिन जब वो सारा काम करके थक गई थी एंड शी वाज रिटर्निंग होम, she heard the sound of music and laughter coming from big hall of the castle. Okay, अब उसने कैसल मीन्स वो राजमहल जो था, उस महल से उसे कैसल से उसे कुछ म्यूजिक, डांस, गाना एंड ऑल दैट की आवाज आई। क्वाइटली शी वेंट अपस्टेयर। वो धीरे से ऊपर जाती है अपस्टेयर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। अ ग्रेट फीस्ट वाज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस। ओके, वहां पर एक पार्टी चल रही थी बहुत बड़ी, for the celebration of the birthday of the eldest prince. Hiding behind the curtain, the princess watched and wept at her sad state. Okay, अब वो कर्टन के पीछे हाइड कर गई पीछे, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग अपनी पोजीशन पे, इतने बुरे कंडीशन पर वो अब वो रो रही थी कि मैं भी इसी लाइफ को जीती थी और आज मैं बेगर हो गई। Suddenly, a prince, the most handsome man in the party, noticed her. और अचानक से प्रिंस ने देख लिया उसे कर्टन के पीछे। He went to her and asked her to dance with him. और प्रिंस ने उसके पास ऑफर किया कि आओ मेरे साथ डांस करने। The princess was nervous when she saw that the prince was none other than King Thrushbeard. अब वो नर्वस हो जाती, क्यों? When she recall that ये तो वही किंग है जिसे मैंने मजाक उड़ा दिया था और उसे बियर्ड को एक बर्ड के बियर्ड की जैसे दाढ़ी की जैसे बता दिया था। As she danced, the iron pot fell from her rag dress. Rag means dirty, फटा हुआ जो उसका ड्रेस था, एकदम बिल्कुल उससे वो छुपा हुआ जो आयरन पॉट था वो गिर जाता और स्पिलिंग फूड ऑल ओवर। और फूड जो था स्पिल हो गया, मीन्स पूरा फैल गया, गंदा हो गया चारों तरफ। द प्रिंसेस वेप्ट। प्रिंसेस अब रोना शुरू कर दी। The princess wept and tried to run away. The king Thrushbeard caught her and told her that he was the beggar whom she had married. अब किंग थ्रशबियर्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे सही सारी सच्चाइयां बता देते हैं that he is none other than King Thrushbeard with whom she married as a beggar. Okay, ये मैं वही हूँ, मैं ही बेगर हूँ और मैं ही किंग थ्रशबियर्ड हूँ। He told her that out of his love for her, okay, अब किंग थ्रशबर्ड ने बताया कि मैं, because I love you, so I went to marry with you, but due to your arrogant nature, isn't it, attitude, I did all these things, I became a beggar to आपके नेचर को ओके सुधारने के लिए, और टू गिव यू मेक यू लर्न अ लेसन for your proud and arrogant nature. See here, he told her that out of his love for her, he had turned himself into a beggar so that he could learn a lesson for her,
so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature. The princess cried and felt ashamed of himself. Finally, princess बहुत रोने लगी और उसे अब शर्मिंदगी महसूस हुई. She asked for forgiveness और उसने माफी मांगी. The king kissed her and the two lived in great happiness ever after. Lastly, दोनों अच्छे से खुशी खुशी happily रहने लगे. So this is the story, children. Now in the next video I have given the all the notes, question answers, everything. You write it in your copy, okay? And if you have any question, anything, then you can ask me. Okay, children, till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.